राजा विक्रम और वेताल की कहानी। बहुत समय पहले उज्जैनी वर्तमान उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तांत्रिक ने राजा से कहा कि यदि वे एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें एक वृक्ष पर लटके हुए शव को लाना होगा। यह कोई साधारण शव नहीं था, बल्कि उसमें वेताल नामक प्रेत का वास था। राजा विक्रमादित्य ने निडर होकर इस कार्य को करने का निश्चय किया। वे अंधेरी रात में शमशान घाट पहुंचे और उस वृक्ष पर लटके शव वेताल को नीचे उतारकर अपने कंधे पर रख लिया। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते, वेताल बोल पड़ा, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन याद रखना, यदि तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर से उड़कर वृक्ष पर जा बैठूंगा। राजा विक्रम को निडरता और ज्ञान के लिए जाना जाता था, इसलिए वेताल की कहानियों का उत्तर देने से वे स्वयं को रोक नहीं सके। पहली कहानी, राजा और तीन राजकुमार। वेताल ने पहली कहानी सुनाई। एक राज्य में एक राजा की तीन रानियां थी और तीनों की संतान हुई। संयोगवश तीनों रानियों ने एक ही रात को एक पुत्र को जन्म दिया। राजा को अपनी संतान पर गर्व था, लेकिन जब राजकुमार बड़े हुए तो ये प्रश्न उठा कि सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा। राजा ने तीनों राजकुमारों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने तीनों को एक एक कठिन कार्य सौंपा। पहला राजकुमार को आदेश दिया गया कि वह राज्य की सबसे मूल्यवान वस्तु लेकर आए। दूसरे राजकुमार को आदेश मिला कि वह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को खोजकर लाए। तीसरे राजकुमार को आदेश दिया गया कि वह सबसे बहादुर योद्धा को लेकर आए। कुछ समय बाद तीनों राजकुमार लौटे। पहले राजकुमार ने एक अनमोल रत्न लाकर दिया। दूसरे राजकुमार ने एक महान ऋषि को लाया जो धर्म और न्याय का ज्ञाता था। तीसरे राजकुमार ने एक वीर योद्धा को लाया जिसने अकेले ही दुश्मनों के कई किलों पर विजय प्राप्त की थी। अब राजा के सामने प्रश्न था, कौन सिंहासन का सही उत्तराधिकारी होगा। इतना कहकर वेताल चुप हो गया और राजा विक्रम की ओर देखने लगा। राजा सोच में पड़ गए, लेकिन अंततः बोले, राजा का उत्तराधिकारी वह होना चाहिए जो सबसे बुद्धिमान हो, क्योंकि ज्ञान ही राज्य को सही दिशा में ले जा सकता है। इसलिए दूसरा राजकुमार सही उत्तराधिकारी होगा। राजा का उत्तर सुनकर वेताल जोर से हंसा और बोला, राजन, तुमने उत्तर दे दिया। अब मैं फिर से पेड़ पर जा रहा हूँ। ये कहकर वेताल उड़कर फिर से उसी वृक्ष पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी और फिर से शव को उठाया। इसी प्रकार वेताल ने कई कहानियां सुनाई, जिनमें हर बार राजा को उत्तर देना पड़ता और वेताल उड़ जाता। लेकिन राजा भी अपने निश्चय से पीछे नहीं हटे। अंततः राजा विक्रमादित्य ने वेताल की अंतिम पहेली को हल किया और तांत्रिक के छल को समझ लिया। उन्होंने तांत्रिक का वध कर दिया और अपने राज्य की रक्षा की। निष्कर्ष, वेताल की कहानियां केवल मनोरंजक नहीं थी, बल्कि वे नीति, न्याय और बुद्धिमानी की गहरी सीख भी देती थी। राजा विक्रमादित्य की दृढ़ता, न्यायप्रियता और ज्ञान ने उन्हें महान शासकों में स्थान दिलाया।